आपके सहयोगी दलों को आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा? आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाल ही में किए गए एक आरोप पर, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में शरिया कानून लागू करने का इरादा रखती। चलिए इसे और अधिक विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। अमरोहा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया कि क्या देश का शासन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान से चलेगा या शरिया कानून से। यूपी के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को बहाल करने का उल्लेख है, जिसका मानना है कि इससे शरिया कानून लागू होगा। आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने देश के साथ विश्वासघात किया है और एक बार फिर अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। अगर आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखेंगे तो वे कहते हैं कि अगर वे सरकार बनाते हैं तो हम शरिया कानून लागू करेंगे। उन्होंने कहा, आप मुझे बताएं, क्या यह देश बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या शरियत से? 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए आदित्यनाथ ने सवाल किया कि अगर मुसलमानों के देश के संसाधनों पर पहला अधिकार दिया गया तो दलितों, पिछड़ी जातियों, खरगवंशियों, पालों, गरीबों, किसानों, माताओं, बहनों और युवाओं का होगा। उन्होंने कहा, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, तो हमारे दलित, पिछड़े वर्ग, खगरवंशी, पाल, गरीब और किसान कहाँ जाएंगे? माएँ और बहनें कहाँ जाएंगी? युवा कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में आतंकवाद को मिटा दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान को अब भारत में किसी भी आतंकवादी घटना के परिणामों का डर है, जिससे निर्दोष लोगों की जान जाती है। उन्होंने कहा, 10 साल पहले देश में डर और आतंक का माहौल था, लोग डरे हुए थे। 2014 के बाद आतंकवाद पर नियंत्रण पाया गया और 2019 तक मोदी जी ने ऐसा काम किया कि आतंकवाद की जड़ जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया। आज भारत में आतंकवाद खत्म हो गया है। योगी ने कांग्रेस पर 65 साल के शासन के दौरान अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए भी आलोचना की और उन पर बिना किसी दृष्टि के गरीबी उन्मूलन के नारे को दोहराने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का यह आरोप कि कांग्रेस का देश में शरिया कानून लागू करने का इरादा है, इस बात का कोई सबूत नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को बहाल करने का उल्लेख है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी शरिया कानून लागू करना चाहती है। आदित्यनाथ ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए एक बयान का भी हवाला दिया। हालांकि सिंह के बयान का संदर्भ अलग था। सिंह ने कहा था कि मुसलमानों को देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इसलिए है क्योंकि वे राष्ट्र के निर्माण में सबसे अधिक योगदान देते हैं। सिंह यह नहीं कह रहे थे कि मुसलमानों को कानून का पालन करने से छूट दी जानी चाहिए। भाजपा ने भी कई झूठे बयान दिए हैं। उदाहरण के लिए भाजपा ने दावा किया है कि अर्थव्यवस्था बढ़ गई है, जबकि वास्तव में इसका प्रदर्शन खराब रहा। भाजपा ने यह भी दावा किया है कि उसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मिटा दिया है, जबकि वास्तव में आतंकवादी घटनाएं अभी भी हो रही हैं। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ का आरोप कि कांग्रेस का देश में शरिया कानून लागू करने का इरादा है निराधार है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कांग्रेस ऐसा करना चाहती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल है, अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन